प्रणाम। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पंचमुखी हनुमान जी का मंत्रा के बारे में बताने वाले हैं। क्या आप जानते हैं, संकट मोचन हनुमान भगवान को पंचमुखी कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी संकट में फंसता है और वह पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ हनुमान भगवान का नाम लेता है तो उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। चलिए, हनुमान भगवान को संकट मोचन कहा जाता है क्योंकि वह अपने भक्तों के सारे दुख दर्द दूर कर देते हैं और जो इस कलयुग में मौजूद उनके भक्त हैं उनकी रक्षा करते हैं। वैसे तो हनुमान जी के कई रूप हैं, उनमें से एक रूप पंचमुखी हनुमान का है। वैसे आपने कई जगह पंचमुखी वाले हनुमान जी की तस्वीर देखी होगी, इसीलिए आज हम आप लोगों को इस लेख के माध्यम से सबसे पहले पंचमुखी हनुमान जी का मंत्रा के बारे में बताएंगे। उसके बाद हनुमान जी का पंचमुखी अवतार अर्थ क्या है, उन्होंने यह अवतार क्यों लिया था और पंचमुखी कवच कौन सा है। अगर आप इन सारे विषयों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा दिए गए इस लेख को अवश्य पढ़ें और हनुमान जी का स्मरण करें, जिससे आपके सारे दुख दरिद्र दूर हो जाएंगे। जो भी व्यक्ति हनुमान पंचमुखी कवच का पाठ करता है उसे किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता है, इसीलिए आप भी इस कवच का पाठ अवश्य करें। आज हमने आपको इस लेख में इस कवच को दिया है। अगर आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़ते हैं तो आपको इस कवच के बारे में अवश्य पता चलेगा। हनुमान जी का पंचमुखी अवतार का अर्थ सबसे पहले मुख वानर, दूसरा गरुड़, तीसरा वराह, चौथा अश्व और पांचवा नृसिंह का है। इन सारे रूपों को मिलाकर पंचमुखी हनुमान का अवतार हुआ है। हनुमान जी अपने भक्तों के सारे दुख दूर कर देते हैं, इसीलिए इनके पांचों मूर्खों का अलग अलग महत्व माना गया है। एक, अगर आप वानर मुख का अर्थ जानना चाहते हैं तो वानर मुख का अर्थ सारे दुश्मनों पर विजय प्राप्त होना होता है। दो, दूसरे मुख गरुड़ का, इससे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाती है। तीन, तीसरा उत्तर दिशा के वराह मुख की वजह से प्रसिद्धि, शक्ति और लंबी आयु का होता है। चार, चौथा नरसिंह भगवान का मुख होता है, इससे आपकी सारी मुश्किलें, तनाव और डर दूर हो जाता है। पांच, पांचवा मुख्य अश्व का माना जाता है, इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वैसे तो अगर आप यह जानना चाहते हैं कि पंचमुखी रूप धारण करने की मुख्य वजह क्या है तो इसके पीछे एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है, जिसके मुताबिक जब श्री राम के साथ युद्ध में रावण को अपनी हार का आभास हुआ तो उसने अपने भाई अहिरावण से मदद मांगी थी। उसी समय अहिरावण ने अपने मायावी जाल से श्री राम जितनी भी सेना थी वह झूल गई थी और राम लक्ष्मण को बंदी बनाकर अहिरावण पाताल लोक में ले गया था। जैसे ही विभीषण और सभी को होश आया तो वह सारी चाल को समझ गए थे, तो उन्होंने हनुमान जी को पाताल लोक जाने को कहा। तो उसी समय हनुमान जी ने पंचमुख का रूप धारण किया था। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोग हराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। पंचमुखी हनुमान जी का यह मंत्र जो भी व्यक्ति जाप करना चाहता है उसे सबसे पहले सुबह स्नान आदि से संपन्न होने के बाद घर की साफ सफाई और स्वच्छ वस्त्र पहनने के बाद एक लाल कपड़े पर भगवान हनुमान की पंचमुखी मूर्ति या फिर उनका चित्र स्थापित करके इस मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर आप हनुमान जी के दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं और पंचमुखी हनुमान के दर्शन को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मंगलवार के दिन हमारे द्वारा बताए गए इन मंत्रों का जाप करना है। अगर आप इन मंत्रों का जाप करते हैं तो आपके ऊपर से बुरी नजर दूर हो जाएगी, मंगल और शनि के दोष भी दूर हो जाएंगे। पंचमुखी हनुमान जी के कुछ मंत्रों के बारे में हमने आपको बताया है जिनके आपसे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो उसी प्रकार हमने आपको अलग अलग परेशानियों के लिए विभिन्न हनुमान मंत्रों का जाप करना बताया है। अगर आप इनका जाप करते हैं तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होता है। पंचमुखी हनुमान कवच। श्री गणेशाय नमः। ओम अस्य श्री पंचमुख हनुमत कवच मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि। गायत्री छंद।
पंचमुख विराट हनुमान देवता। त्रिबीजम श्री शक्ति क्रौकीलकम क्रू कवचम क्रय अस्त्रायफ्ट इति दिग्बंध। श्री गरुड़ उवाच अथ ध्यान प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वांग सुंदर यत्कृतं देवदेवेन ध्यान हनुमत प्रियम। एक पंचकत्र महाभीमं त्रिपंचनयनैर्युतम् बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थ सिद्धिदम्। दो पूर्वतु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्य संप्रभम दंष्ट्राक्रालवदनं भ्रुकुटिकुटिलेक्षणम्। तीन अस्यैव दक्षिणा वक्त्र नारसिंह महाद्भुतम् अत्युग्र तेजो पुष्पम भीषणम भयनाशन। चार पश्चिम गारुडं वक्त्रं वक्रतुंडं महाबलम सर्वनाग प्रशमन विषभूतादिकृंतनम। पांच उत्तर सौक्रं वक्त्रं कृष्ण दीप्त नभोपमं पाताल सिंह वेतालज्वर रोगादिकरिंतनम। ऊर्ध्व हयान्नम घोरं दानवांतकरण परम येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यम महासुरम। सात जघान शरण तस्यात् सर्वशत्रुहरण परम ध्यात्वा पंचमुख रुद्रं हनुमंतं दयानिधिम्। आठ खड्गं त्रिशूलं खट्वांगं पाशमंकुश पर्वतम मुष्टि कौमोदकी वृक्षं धारयन्तं कमंडलुम्। नौ भिंदिपालं ज्ञान मुद्रा दशभिर्मुनिपुंगवम् एतान्यायुध जालानि धारयन्तं भजाम्यहम्। 10 प्रेतास्नोपविष्टं तं सर्वाभरण भूषितम् दिव्यमाल्याम्बरधरण दिव्यगंधानुलेपन सर्वाश्चर्यमेण देव हनुमद विश्वतोमुखम्। 11 पंचास्यमच्युतमनेक विचित्रवर्ण वक्त्रं शशांक शिखरण कपिराजवर्यम् पीतांबरादिमुकुटै रूप शोभितांगण पिंगाक्षमाद्यम निशम मनसा स्मरामि। 12 मर्कतेशम महोत्राह सर्वशत्रुहरण परम शत्रु संहर मा रक्ष श्री मन्नपद मुधदर। 13 ओम हरिमर्कट मर्केत मंत्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुंच्यति मुंच्यति वामलता। 14 ओम हरिमर्कटाय स्वाहा ओम नमो भगवते पंचवदनाय पूर्वक विमुखाय सकल शत्रु संहारकाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय दक्षिण मुखाय करालवदनाय नरसिंहाय सकल भूत प्रमथनाय स्वाया। ओम नमो भगवते पंचवदनाय पश्चिम मुखाय गरुडान्नाय सकल विषहराय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय उत्तर मुखाय आदिवराहाय सकल संपत्कराय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकल जनवशकराय स्वाहा। हनुमान भगवान अपने सभी भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण कर देते हैं और वह अपने भक्तों की हर तरह के कष्टों को दूर कर देते हैं। अगर कोई व्यक्ति हनुमान कवच का पाठ करता है तो उससे मरा हुआ आदमी भी जीवित हो जाता है। इस कवच से रोग से छुटकारा मिल जाता है। यह कवच टोटके और काले जादू से भी बचाता है। इसीलिए अगर आप पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निश्चिंत होने के बाद पंचमुखी भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर इस कवच का पाठ करें और हनुमान भगवान से प्रार्थना करें कि इस कवच में जो भी शक्तियां दी गई है और अच्छाई के मार्ग पर ले जाएं और कभी भी आपके साथ कोई गलत काम ना हो। उसके बाद में आपको अपने मन में 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और उसके बाद हाँ हनुमंते नम मंत्र का 108 बार उच्चारण करके इस कवच को धारण कर ले। अगर आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं और हमेशा अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें। हनुमान कार्य सिद्धि मंत्र का दिन में 11 बार जाप करना है। अगर आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा समस्याएं हैं और असाधारण कार्य को पूरा करने के लिए इस मंत्र का 108 बार या 40 दिन तक 11 बार जाप करना चाहिए। बहुत ही प्रसिद्ध है। अगर आप हनुमान जी के दर्शन को प्राप्त करना चाहते हैं और उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम हनुमते नम अतुलित बलधाम हेम शैलाभ देह दनुज्वन कृशानु ज्ञानी नामग्रगण्यम
सकल गुण निधान वानराणाम धीशा रघुपति प्रिय भक्तन वातजातन नमामि अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्। अगर आप अपने भय को दूर करना चाहते हैं तो हनुमान जी के इस मंत्र का जाप करें। ओम ह हनुमते रुद्रात्मकाय हूँ फट, महाबलाय वीराय चिरंजीवीन उद्दते, हारिणे वज्र देहाय चोलंघित महाव्यय। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोग हराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का डर बैठा है तो उसको दूर करने के लिए इस मंत्र का जाप करें। हाँ हनुमते नम। 2 अगर आप बुरी नजर से बचना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप करने से आप बुरी नजर से बच सकते हैं। हनुमन्नंजनी सुनो वायुपुत्र महाबल, अकस्मादागतोत्पांत नाश्याशु नमोस्तुते। 3 अगर आप अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, अगर आपने कोई इच्छा मांगी है और वह अधूरी रह गई है तो आप इस मंत्र के जरिए अपनी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। ओम ह हनुमते रुद्रात्मकाय हूँ फट। 4 अगर आपने किसी भी व्यक्ति से कर्जा लिया है और उसका कर्जा आप चुका नहीं पा रहे हैं और आप उस कर्ज से परेशान हैं तो आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमो हनुमते आवेशाय आवेशाय स्वाहा। 5 किसी भी प्रकार के संकटों से बचने के लिए इस मंत्र का जाप करें। 1 ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोग हराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। अगर आप इन 5 मंत्रों का जाप करना चाहते हैं तो आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से संपन्न होने के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करने हैं। 2 उसके बाद एक लाल कपड़ा बिछाकर उस पर पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति या फिर उनकी फोटो स्थापित करें। 3 सुबह नहाकर साफ कपड़े पहनकर एक लाल कपड़े पर हनुमान की पंचमुखी मूर्ति या चित्र स्थापित करें। 4 उसके बाद हनुमान जी की पंचमुखी मूर्ति की पूजा करें और गाय के घी का शुद्ध दीपक जलाएं, वह दीपक अंत तक जलते रहे। 5 उसके बाद आपको जो भी समस्या है उसी प्रकार आप मंत्र को चुनकर एक मंत्र का जाप करना शुरू करें और इस मंत्र का जाप आपको रुद्राक्ष की माला से कम 5 बार करना है। 6 मंगलवार के दिन पंचमुखी हनुमान भगवान की पूजा करनी है। जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन भगवान की पूजा करता है उसे विशेष फल की प्राप्ति होती है। आप चाहे तो मान मंदिर जाकर भी पूजा कर सकते हैं या फिर अपने घर में पंचमुखी हनुमान की तस्वीर को रखकर पूजा करें। 7 हनुमान भगवान का पूजा करने के लिए उनके उपाय लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं, उसके बाद सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। भोग में उन्हें गुड़ व चने का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। उसके बाद किसी ब्राह्मण को या फिर मंदिर के पुजारी को दान करें। उसके बाद जो भी प्रसाद आपने हनुमान जी को चढ़ाया था उसे स्वयं न खाएं बल्कि दूसरों में बांट दें। 8 जो भी व्यक्ति पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करता है उसे अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति की पूजा करने से घर में वास्तु दोष नहीं होता है, लेकिन उसके लिए आपको उस मूर्ति को घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। 9 अगर आपके घर में कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं और आप उस केस को जीतना चाहते हैं तो आपको मुझे मुखी हनुमान जी की मूर्ति के सामने एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है। अगर आप यह प्रक्रिया करते हैं तो कोर्ट का निर्णय आपके पक्ष में होगा। 10 किसी भी प्रकार की परीक्षा को पास करने के लिए नौकरी के लिए पंचमुखी हनुमान जी को मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाएं और अनार या फिर अन्य किसी फल का भोग लगाएं। अगर आप उन्हें मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। 11 पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करने से मंगल, शनि, पितृ व भूत दोष से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन इसके लिए आपको अपने घर में पंचमुखी हनुमान की मूर्ति या फिर तस्वीर की पूजा करनी है।
12 आपको एक बात का विशेष ख्याल रखना है, पंचमुखी हनुमान भगवान की मूर्ति आपको दक्षिण दिशा में रखनी है और उनकी पूजा जीवन में आने वाले हर तरह के कष्टों से दूर कर देती है। 13 अगर कोई व्यक्ति पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन को प्राप्त करना चाहता है तो पंचमुखी हनुमान मंत्र का जाप करें, उससे उसकी बुरी नजर दूर हो जाती है और मंगल और शनि के दोष भी दूर हो जाते हैं। 14 आप अपनी समस्याओं के अनुसार हमारे द्वारा बताए गए मंत्रों का जाप कर सकते हैं। 15 अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का डर बैठा है तो आप डर को दूर करने के लिए हमारे द्वारा बताए गए मंत्रों का जाप कर सकते हैं।